गरीब किसान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में उस किसान की ईमानदारी के बहुत चर्चे थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान के उसके घर रोज मिलने जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उसको बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा आदमी चाहिए जो उसके बगीचों, पेड़ पौधे और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है किसान से मित्रता निभाने का। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा देता हूँ। उसका और मेरा साथ भी रहेगा और किसान का भला हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, कल से बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे के काम की सारी बात बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन वह अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल करने का काम सौंप दिया। राजा ने कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी से साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और उस बगीचे में काम करने लगता है। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर हरा भरा बना दिया। राजा उसका काम देखकर बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने खुदाई की तो देखा वहां एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और खोला तो देखा वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखकर कहा, अरे यह तो हमारे पुरखों का खजाना है। हम कई वर्ष से इसे खोज रहे थे। खजाना देख राजा बहुत ही खुश हो जाता है। राजा अगले दिन किसान से पूछता है कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। किसान ने बोला, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और खुश हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और मंत्री बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें ईमानदारी के पाथ पर चलना चाहिए और जो ईमानदारी के पाथ पर चलता है भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं।